दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों आज की जो खबर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये खबर सीधे जुड़ी है LIC के अभिकर्ता से, हर एक बीमा अभिकर्ता से, हर एक पॉलिसी होल्डर से। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात कर लेते एक एक नागरिक के लिए खबर है और एक खबर बहुत जबरदस्त है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने बजट से पहले एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हमने बजट से पहले काफी सारे मुद्दों पर हमने बात की थी कि बजट में शायद हम इन मुद्दों को सॉल्व कर पाएंगे और इससे हमें सरकार से काफी उम्मीदें हैं जो सरकार पूरा कर सकेगी। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था GST, यानी प्रीमियम के ऊपर लगने वाला GST, पॉलिसी के ऊपर लगने वाला GST। इसके ऊपर हमें वेवर चाहिए था। साथ में हम बात कर रहे थे इसमें ATC की लिमिट बढ़ाने के लिए, लेकिन बजट पेश होने के बाद ऐसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली इसमें। और इसके लिए बकायदा हमने मुहिम छेड़ रखी थी और मैंने आपको दिखाया हुआ था कि अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा गया था कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से GST जो चीज है उसको हटाई जाए और इसको खत्म किया जाए, जिससे कि अभिकर्ताओं के ऊपर कम बोझ पड़ सके, पॉलिसी धारक के ऊपर कम बोझ पड़ सके और पॉलिसी धारक पॉलिसी लेने में इंटरेस्ट हो सके, क्योंकि GST का जो भार है वो काफी ज्यादा हो जाता है और इस वजह से उसको पॉलिसी लेने में काफी दिक्कतें आती हैं और ये पॉलिसी पे प्रीमियम के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये अभिकर्ताओं को उसको रिप्रेजेंट करने में, कह लीजिए प्रोडक्ट को बताने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो पार्ट होता है GST का ना कंपनी के पास जाता है ना पॉलिसी धारक के पास जाता है, वो सीधा पार्ट जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई गई थी कि इस GST को वेव कर दिया जाए और काफी रिलैक्सेशन मिलेगा और जो आपका विजन है 2047 उसमें हर एक व्यक्ति को इंश्योरेंस देने की आपने जो बात की वो पूरा हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई चीज हमें देखने को नहीं मिली और आज जो हम बात कर रहे हैं इसी GST के ऊपर एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमा गया है और इस मुहिम को बहुत बड़ी कह लीजिए सपोर्ट मिल गई है। इस मुहिम के पीछे बहुत बड़े लोग जुड़ गए हैं। इस मुहिम की चर्चा अब हर जगह हो रही है, हर न्यूज मीडिया में चर्चा हो रही है, हर न्यूज़पेपर में चर्चा हो रही है, क्योंकि इस मुहिम के साथ नितिन गडकरी जी जुड़ गए हैं। अब जो नितिन गडकरी जी हैं वो सीधा परिवहन मंत्री हैं हमारे देश के आज के डेट में और एक्टिव मंत्री हैं। और सबसे खास बात क्या है, आप सभी जानते हैं कि नितिन गडकरी जी का जो सपोर्ट है वो विपक्ष भी करता है और पक्ष भी करता है। मतलब कि जो सरकार है बीजेपी की वो तो है ही सपोर्ट में, लेकिन विपक्ष भी उनके ऑपोजिशन में नहीं रहता। वो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्ति के लिए बराबर के हिस्सेदार है और उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करता, क्योंकि वो अपने काम को बड़े बखूबी और बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने एक पत्र लिखा निर्मला सीतारमण जी को GST के ऊपर, और ये क्या था इसके बारे में ही डिटेल वीडियो हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारे पास खबर पूरी पक्की ना हो जाए, जब तक हम उसको वेरीफाई नहीं करते तब तक हम वो वीडियो लेके नहीं आते आपके पास। तो हम वेट कर रहे थे कि हमें वो चिट्ठी मिल जाए पहले जो नितिन गडकरी जी ने लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को। जब वो मिल जाएगी तब हम आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो आज चिट्ठी मिल गई है और इसलिए हम ये इंफॉर्मेशन आप तक ला रहे हैं। इस चिट्ठी में क्या लिखा है और कब चिट्ठी दी गई है इसके बारे में पूरी जिक्र करेंगे। तो इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट कर दे ताकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़ी, LIC एजेंट से जुड़ी सबसे पहले इसी चैनल पे आती है, वेरीफाइड होकर के, यानी खबर जब पक्की जाती है तभी हम लेकर आते हैं। तो चलते हैं अपनी खबर पे बिना समय को वेस्ट करें। देखिए ये चिट्ठी लिखी गई है 28 तारीख को। हमने 22 जुलाई को वीडियो बनाई और उसके बाद बजट पेश हुआ। बजट में नहीं कुछ देखने को मिला, बल्कि निराशा हाथ लगी LIC एजेंटों के। ना ATC की लिमिट बढ़ी, ना GST पे कोई बात हुई, उल्टा टैक्स की लायबिलिटी और बढ़ा दी गई और बहुत सारी चीजें और हो गई जो कहीं ना कहीं पे आम आदमी के ऊपर बोझ बन गया। अब ये 28 तारीख को जैसे मैंने कहा कि एक हमारा पूरी एक मुहिम चल रही है जो लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसकी तरफ से पूरी मुहिम छेड़ी गई है कि हर राज्य के वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें GST को हटाने की मांग की गई है। और मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि जब तक आप वीडियो को आगे नहीं फॉरवर्ड करेंगे, इस इंफॉर्मेशन को आगे नहीं भेजेंगे, तब तक हमारी मुहिम जो है ज्यादा मजबूत नहीं होगी। किसी भी मुहिम को स्टार्ट करने के लिए लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है और लोगों का समर्थन किससे मिलता है? आप अपनी बात को आगे करें, उस बात को और आगे करें। मतलब बातों से बात बनती है, जितनी बात आगे तक पहुंचाएंगे उतनी बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिस व्यक्ति को यह काम करना है। हम सिर्फ वीडियो को देखते हैं और रुक जाते हैं। वीडियो को देखिए और रुकिए मत, उसको आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि कहीं न कहीं पे उस महकमे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके और ये समर्थन जा सके कि इतने लोग इसके पक्ष में है GST हटाने के।
और ये हमारे लिए फायदे की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए फायदे की बात है, क्योंकि हम जिस व्यक्ति की पॉलिसी करने वाले वो इस देश का नागरिक है और जो करने वाला वो भी इस देश का नागरिक है। मतलब दोनों का ही फायदा है, यानी ये विन विन सिचुएशन है, किसी का नुकसान नहीं होने वाला, ना अभिकर्ता का ना पॉलिसी धारक का। तो ये तो चीज हटनी चाहिए, क्योंकि ये इसके वजह से एक सर्वे आया है जिसमें देखा है कि जीएसटी की वजह से हर 5 साल में प्रीमियम डबल हो जाता है, हर 5 साल में प्रीमियम डबल हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का, और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है। टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पे 18% की जीएसटी है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पे है। तो ये चीज देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे आज की डेट में, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की हम बात करें तो जीएसटी के बावजूद तो 5 साल में बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर हम जीएसटी को हटा भी देते तो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम एक टाइम पे जाकर के किसी व्यक्ति के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम जीएसटी हट जाएगी तो थोड़ा सा उसका पॉकेट हल्की हो जाएगी कि अब मैं इसको प्रीमियम को पे करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो ये वो चिट्ठी है जो नितिन गडकरी जी ने हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को लिखी। ये चिट्ठी 28 जुलाई 2024 को नितिन गडकरी जी ने लिखी, और इस चिट्ठी के अंदर जो हमारे ज्ञापन में जो मेन पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स है, जैसे जीएसटी को हटाना, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, साथ में टर्म इंश्योरेंस और भी जो अदर प्रोडक्ट इंश्योरेंस के अंदर आता है जहां पे जोखिम से बड़ा काम होता है, उस पर जीएसटी को हटाने की पूरी मांगी। तो उन्होंने पूरा हाईलाइट करके ये चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी को नागपुर के जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय यूनियन ने दिया था उनको, जो ज्ञापन हर राज्य में हम दे रहे थे, तो ये नागपुर में भी पहुंचा। नागपुर से फिर उन्होंने कांटेक्ट किया अपने नितिन गडकरी जी को और उनको ये ज्ञापन सौंपा। नितिन गडकरी जी ने इसको बड़े सीरियस मूड पे लिया। उन्होंने सीधा इमीडिएट एक्शन लेते हुए ये फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर डाल दिया, और वो सारे पॉइंट्स को बना के डाला जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि 18% की जीएसटी मेडिकल इंश्योरेंस हटाना है, और लाइफ इंश्योरेंस से और टर्म इंश्योरेंस से। ये चिट्ठी की कॉपी जिसको भी चाहिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, वहां पे मैं ये चिट्ठी डाल दूंगा। और आप कोशिश करेंगे कि इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को भी, इस चिट्ठी को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर डिपार्टमेंट तक पहुंचे और इस मंत्री को, यानी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मजबूर होना पड़ जाए कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को आगे आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तभी जाके हर एक आदमी जागरूक होगा। जब जागरूक होगा तो वो आदमी दूसरे आदमी को जागरूक करेगा, तो ये चेन जो बनेगी, ये चेन ही आंदोलन का रूप लेगी, और आंदोलन जब होगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा, जैसे कि हर मुद्दे में होता है। हमारी कम्युनिटी यूनाइट नहीं है, इसी वजह से सारे महकमे वाले हमारा फायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि एलआईसी भी हमारा फायदा उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है एजेंट की जो कम्युनिटी वो स्ट्रांग नहीं, उनमें एकता नहीं है। तो आपको यहाँ पे एकता अपनी दिखानी है, और इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने भाइयों में फॉरवर्ड करना है, ताकि वो कहीं ना कहीं पे हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचे, और फिर डिपार्टमेंट को एक्शन लेने में मजबूर होना पड़े कि हमें ये चीज करनी पड़ेगी। क्योंकि इसी महीने अगस्त में ही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिस बैठक में इस मुद्दे को रखा जाएगा। अगर इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाई जाए और एक मुहिम छिड़ जाए, एक आंदोलन का रूप ले ले, तो कहीं ना कहीं पे जीएसटी काउंसिल में हमें देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर हमें गुड न्यूज आ सकती है। इसमें साफ साफ नितिन गडकरी जी ने लिखा है कि जो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों व्यक्ति अपने प्रोटेक्शन के लिए लेता है, और प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करना, और किसी आदमी को रिस्क हो, सड़क दुर्घटना हो, कोई भी तरीके का एक्सीडेंट हो, तो उसमें उसके लिए जो इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी सुविधा है वो भी सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन सरकार यहाँ पे सक्षम नहीं है, सरकार कैपेबल नहीं है लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। तो लोग अपने पैसा खर्च करके इन चीजों को, अपनी प्रोडक्शन के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं और इन चीजों को लेते हैं। तो इन चीजों को लेने के लिए आप इसके ऊपर जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये जीएसटी लेना नाजायज है बिल्कुल। नितिन गडकरी जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतने लोगों का हित इस चीज के पीछे है कि अगर आप जीएसटी हटा देते हैं तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस की तरफ अग्रसर होंगे, और बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, क्योंकि जीएसटी की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। और आपका जो विजन है 2047 का विजन है जो सरकार का, कि हर एक व्यक्ति को इंश्योर करना, वो विजन तभी पूरा हो सकता है जब यहां से इस प्रोडक्ट से जीएसटी हटे। तो हमें अब वेट करना होगा, देखना होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पे क्या फैसला आता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं फैसला जो आएगा हमारे हक में आएगा, और कहीं ना कहीं में बड़ी न्यूज सुनने को मिलेगी, गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना है हर एक व्यक्ति तक, ताकि ये
इंफॉर्मेशन उस महकमे तक भी पहुंचे, जीएसटी काउंसिल के मेंबर तक भी पहुंचे, हमारे चेयरमैन तक भी पहुंचे, हमारे और एम्प्लॉय तक पहुंचे, जो इस पे बैठक में शामिल होंगे, जो इस चीजों को देखेंगे, जिनके अंदर डिसीजन पावर होगी, जिसके अंदर कुछ एडवाइजरी देने की पावर होगी, ताकि वो भी सोच सके कि इतने लाख लोगों का भविष्य और इतने करोड़ लोगों का पैसा यहाँ बचाया जा सकता है अगर हम जीएसटी को हटा देते हैं, और इतने लोगों को हम सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन पॉलिसी के माध्यम से। दोस्तों, ये खबर यहीं तक थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक सीमित ना रखें, इसको आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि और भी भाई हमारी इस जानकारी से अपडेट हो सके और इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।